मुझे प्रकृति अपने गूढ़ रहस्यों के बारे में मेरे काफी बचपन से मुझे अपनी ओर खींचती रही है और इसके गूढ़ रहस्य मुझे सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। इसके रहस्यों का उत्तर मैं हमेशा जानने की कोशिश करता रहा हूं। उनमें से एक जो प्रश्न है, और मेरे विचार से वो प्रश्न आपके भी दिमाग में जरूर होगा, वो है हमारा जन्म लेना, बड़ा होना, सुख दुख को झेलना और उसके बाद में इस दुनिया से चले जाना। तो आज मैं दो विषयों पर यहां पर चर्चा करूंगा। एक विषय है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, जो मुझे समझ में आता है, और एक हम पूजा क्यों करते हैं। देखिए, हमारा जन्म होता है तो हर व्यक्ति के लिए उसका जन्म एक अलग अर्थ रखता है। किसी व्यक्ति के लिए वो जन्म ऐश और आराम के लिए है, किसी के लिए आज्ञा पालन करने के लिए है, किसी के लिए जीविका चलाने के लिए है, किसी के लिए वही जीवन एक दूसरों को कष्ट देने के लिए है, किसी के लिए मार्गदर्शन करने के लिए है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इस जीवन में हर व्यक्ति अपना एक कार्य क्षेत्र चुनता है और उसके हिसाब से वो काम करता है, और वो यह समझता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, जो उसका कार्यक्षेत्र होता है। लेकिन थोड़ा सा हम इससे हटकर सोचते हैं। मुझे जो महसूस होता है, ये जो मुझे समझ में आता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अगर हम प्रभु सत्ता यानी परम सत्ता में विश्वास करते हैं तो उसने हमें यहां भेजा है कुछ अनुभवों के लिए। हमारी जो आत्मा है उसके पास में एक जर्नी प्लान होता है। आपने कितनी बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो लेडीज होती हैं जब वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो ये चाहे उसके मन में है या नहीं है, लेकिन उसको ये कहने पर बाध्य किया जाता है, या वो औरतें कहती भी हैं कि मैं 7 जन्मों तक आपके साथ में रहना चाहती हूं। इट मीन्स जो इस जन्म में पति पत्नी है तो मैं आपको पति के रूप में अगले जन्म में भी पाना चाहती हूं। अब वो अगले जन्म में पति के रूप में उसको पाती हैं नहीं पाती हैं, इसका तो मेरे पास में कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम जब जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता हम खुद चुनते हैं, वो परिवार हम खुद चुनते हैं। उस पूरे जन्म का जो भी कार्य क्षेत्र है वो हम खुद चुनते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आवर सोल
decides each and everything. It decides parents, it decides family, it also decides the total working area from birth to death. तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें नया क्या है। नया ये है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर में प्रवेश करती है और इस शरीर के द्वारा वो सारे जीवन किसी न किसी कार्यक्षेत्र में लगी रहती है, तो हमें रोजाना इस शारीरिक रूप में एक अनुभव प्राप्त होता है और वह अनुभव ही हमारे इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम जो अनुभव रोजाना के आधार पर यानी ऑन ए डेली बेसिस, द एक्सपीरियंस व्हाट वी गेन ऑन द डेली बेसिस इज द ओनली कॉज टू एंटर द सोल इन आवर बॉडी। हमारे वेदों पुराणों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 चीजें बताई हैं। तो हमें ये बताया गया है कि हमें शारीरिक लेवल पर या शारीरिक स्तर पर इन 5 चीजों से अपने को दूर रखना चाहिए। तो मुझे मेरे प्रश्न का जो उत्तर मिला है वो इन्हीं 5 चीजों का बार बार विश्लेषण करने से मिला है। यह प्रश्न मैंने बहुत खोजने की कोशिश की कि मुझे कहीं लिखा मिल जाए। मैंने बहुत से लोगों से भी पूछा, लेकिन वहां से मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिला। तो मैंने अपने आप ही इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि हमारे वेदों पुराणों में या जो संत समागम होते हैं उनमें भी इन चीजों पे जोर दिया जाता है कि हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 चरित्रों से दूर रहना चाहिए, यानी इनके पास में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो मुझे समझ में आता है वो यह है कि ईश्वरीय सत्ता यानी प्रकृति या परम सत्ता वो इन सब चीजों से परे है, वो इन चरित्रों से परे है। उसके यहां ना कोई गुस्सा है, ना कोई खुशी है, ना कोई दुख है, ना आकर्षण है, ना प्यार है, ना नफरत है। उसके यहां पर एक चरित्र है और उस चरित्र के हिसाब से उसका परिणाम है। ई मीन्स एक्शन टू रिएक्शन। तो हमारे जीवन का या हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, अब मैं उस पर आ रहा हूं कि जो परम सत्ता है, जो इन चीजों से इफेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, तो किसी न किसी रूप में हम उसी परम सत्ता के ही तो अंश हैं।
आप ऐसा समझिए कि एक सरकार है, देश को चलाती है, और उस गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, और कितने ही सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स के अंडर में उनको गाइड करने के लिए आईएएस उनके सेक्रेटरीज हैं, और आईएएस के अंडर में उनके निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। तो इस तरह से एक सरकारी तंत्र बनता है, एक गवर्नमेंट बनती है। अब जो सरकारी तंत्र है उसमें चाहे कोई हाईएस्ट लेवल पर है, मींस चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, या फिर आईएएस या उनसे नीचे के अधिकारी या कर्मचारी हैं, हर व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और निष्पक्षता दिखाएगा। इट मीन्स इम्पार्शियलिटी। अब मैं छोटा सा एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं कि अगर मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर इस देश को चलाना है और मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को अलोकेशन ऑफ मनी के लिए बुलाता हूं, यानी कि पैसे वितरण करने के लिए बुलाता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर मेरा खुद का रिलेटिव हो सकता है, या फ्रेंड हो सकता है, या मेरा खुद का फैमिली मेंबर हो सकता है, अगर वो है, और मेरे प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से उसको एक फायदा हो सकता है, तो वहां पर मुझे पक्षपात नहीं करना है, मींस इम्पार्शियलिटी दिखानी है। वहां पर मेरे लिए मेरा रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली मेंबर सिर्फ एक मिनिस्टर होना चाहिए, मींस जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो होना चाहिए, और मेरा उससे इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। इट मींस मैं अपने पद का दुरुपयोग ना करूं और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट ना पहुंचाऊं, यह बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हूं। जैसा कि आप एक ह्यूमन लेवल पे देखते हैं कि अगर हमारे सामने हमारा कोई जान पहचान वाला हमारा फैमिली मेंबर या हमारा ब्लड रिलेशन से या कोई फ्रेंड होता है और वो हमसे किसी चीज की उम्मीद करता है, वहां पर डिसीजन मेकर मैं होता हूं या मैं न्याय देने वाला होता हूं या मेरे हाथ में फैसला होता है, तो उसकी उम्मीद होती है कि मुझे इसका फायदा मिलेगा। और इस शारीरिक लेवल पर, मानवीय लेवल पे हम ये करते हैं।
जो कि ठीक नहीं है। तो परम सत्ता के लेवल पर, यानी ईश्वरीय लेवल पर, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जन्म लेने का जो आधार है, जो उद्देश्य है, वो सिर्फ इतना है कि हमें ईश्वर एक मौका देता है इस जन्म में उस पद पर आने के लिए, और वो ये कहता है कि मैं ये देखूंगा कि तुम इस पद पर आने के बाद में पक्षपात करते हो या नहीं करते हो। तो आत्मा उस अनुभव को इस शरीर के द्वारा ग्रहण करती है। तो जैसे कहा जाता है कि 7 जन्म, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारी आत्मा को जब वो सोल प्लेनेट को छोड़ती है तो सिर्फ 7 ही जन्मों का प्रोग्राम उसको दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर ये समझता है कि 7 जन्मों के अंदर ये आत्मा हर अनुभव से गुजरकर उसका अनुभव प्राप्त कर लेगी और प्योर हो जाएगी। और जैसे ही वो परम सत्ता का एक अंश बनेगी, मीन्स हमारा अल्टीमेट एम ऑफ टेकिंग दिस बर्थ इज टू बिकम द पार्ट ऑफ द सुप्रीम नेचर, पार्ट ऑफ द सुप्रीम नेचर। हमें एक ना एक दिन उस ईश्वरीय सत्ता का अंश बनना है, मीन्स उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है उस लेवल पर। यह उद्देश्य है हमारे जन्म का। तो अगर हम पक्षपात करेंगे इस जन्म में शारीरिक लेवल पे, तो कभी भी हम उस परम सत्ता का अंश नहीं बन सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनके स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम कभी भी उस परम सत्ता, यानी उस ईश्वरीय शक्ति की सत्ता का कभी अंश नहीं बन सकते हैं। उन अनुभवों को जो जो हमें प्राप्त करने हैं, मीन्स अगर हमारे सामने कोई केस आता है तो वहां पर हमें निष्पक्ष होना है। अगर हम निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो हम अपना फैसला भी उतना उचित नहीं दे सकते।